हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स ऑर्बिट। तो ये है हमारा अलजेब्रा का पार्ट 7 और इसमें हम करने वाले हैं अलजेब्रा के आगे क्वेश्चन। इसमें हम x प्लस वन अपॉन एक्स, जो भी मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है, मतलब सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन से इसी से आते हैं। x प्लस वन अपॉन एक्स अगर 2 है तो एक्स की स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा, ऐसे बहुत सारे सवाल बनते हैं इससे। लेकिन जिनका फॉर्मेशन a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर इसी से बन के बना है, ठीक है। तो हम इसमें बहुत सारे टाइप करने वाले हैं। इसमें कम से कम 3 से 4 पार्ट में सब क्लास होगी है, मतलब ये जो टाइप चलेगी वो 3 से 4 पार्ट में चलेगी। लेकिन हम इसमें ऑल पॉसिबल क्वेश्चन करने वाले हैं। इसको करने के लिए बने रहना। पार्ट 6 तक हमने ऑलमोस्ट बहुत सारा कर लिया है और बहुत सारा भी बाकी है, क्योंकि जब अलजेब्रा पढ़ने बैठते हैं मैं उतना नहीं कराऊंगा। मैं पहले ही बोल रहा हूं, मैं सिर्फ 194 क्वेश्चन कराऊंगा और उतना एसएससी प्री और मेंस लेवल के लिए इनफ है। आप चाहे सीपीए उठा लो, एमटीएस उठा लो, कहीं का भी अलजेब्रा उठा लेना, इसके लिए इनफ होगा, ठीक है। भरोसा रखोगे तो आपको पक्का रिजल्ट दूंगा, ठीक है। फालतू में 30 घंटे 50 घंटे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। मेरे आएंगे आधे आधे घंटे के लेक्चर, आधे आधे या 40 मिनट के लेक्चर आएंगे और अराउंड मैं 15 से कोशिश करूंगा कि 15 से पहले खत्म हो जाए। कोशिश 15 तक खत्म हो जाए, लेकिन 15 से ज्यादा जाएगा, थोड़ा सा जाएगा, क्योंकि कुछ टाइप ऐसी होती है जो कभी कभार पूछ ली जाती है। लेकिन आप ना पिछले 5 से 6 सालों के पेपर उठा लेना, कोई भी पेपर उठा लेना, जो मैं सवाल कराऊंगा ना उस टाइप के ही सवाल आपको मिलने वाले हैं। कोई भी ऐसा कोई तुरंत खास सीरियस लेवल सवाल नहीं मिलेगा एसएससी में। मैं सिर्फ एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करा रहा हूं, ओके। तो हाँ, इससे पहले कल क्लास के एंड में मैंने एक सवाल पूछा था कि बाबर का रियल नेम क्या था, ठीक है। कौन से राज्य से राजा थे, मतलब कौन से राज्य से, कहां जन्म हुआ था, ठीक है। कहां जन्म हुआ था, किस तारीख को जन्म हुआ था, कौन से देश में जन्म हुआ था, तो मैंने बता दिया था कौन से देश में हुआ था, ठीक है। और कहां मरे, कहां थे, मरे कहां थे वो मैटर नहीं करता, टॉम कहां थी, ठीक है, टॉम कहां थी ये मैटर करता है। तो बाबर के बारे में इतना पता होना चाहिए कि मैं जीके का टीचर नहीं हूं, मैं बोल रहा हूं, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ता हूं, पता है मुझे भी। इसका नाम था जहीरुद्दीन। जहीरुद्दीन। किसी को अगर जीके अच्छी लगे तो मेरे को बताना, ठीक है। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका रियल नेम था, प्यार से इसे बाबर बुलाते थे। मैं इसके सामने कोशिश करूंगा इसके बारे में थोड़ा बहुत बता दूंगा आपको क्लास से पहले। अच्छा, इसका जन्म कहां हुआ था? इसका जन्म हुआ था हमारा फरगना बोलते हैं इसे, फरगना, जो कहां पे है, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान में हुआ था इसका जन्म। अच्छा, इसकी राजधानी किसी को याद है? ताशकंद। इसकी राजधानी ताशकंद है, जो कि कजाकिस्तान और मतलब जो लगातार ये अरल सागर के आसपास, अरल सागर है, काला सागर के आसपास है, सारे देश लगते हुए हैं। अच्छा, जन्म हुआ कब था, तारीख? तो 14 फरवरी 1500 में भी 83 के आसपास था। 1483 14 फरवरी 1483 के आसपास हुआ था इसका जन्म। हाँ, यही एग्जैक्ट यही डेट है। अच्छा, इसकी मृत्यु कब हुई थी? इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो इसकी मृत्यु हुई थी 26 दिसंबर 1530 को। पहले तो इसको, पहले इसकी टॉम्ब, ऐसे नहीं, पहले इसकी टॉम्ब जो थी, टॉम्ब जो पहले थी, पहले कहां थी? तो पहले इसकी टॉम्ब थी नूर अफगान में, नूर अफगान, नूर अफगान, जिसे आज हम मॉडर्न नेम क्या है इसका? मॉडर्न नेम, इसका मॉडर्न नेम है आरामबाग। आरामबाग कहां पे है ये? आरामबाग पता है किसी को? आगरा में, ठीक है, जो कि कहां पे है? यूपी में। यूपी की राजधानी लखनऊ। अच्छा, अब कहां है? नूर अफगान पहले नाम था, जिसका अब मॉडर्न नेम क्या है? आरामबाग है। आरामबाग कहां पे है? आगरा में। अब कहां है? तो अब है जी कहां पे? काबुल में। काबुल कहां है? अफगानिस्तान। इस तरीके से। अच्छा, इसने 4 बैटल लड़े, इसने 4 बैटल लड़े। इसको याद करने का तरीका क्या है?
पानी पिया, पानी पिया, खाना खाया, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, चांद देखा, घर गया, मर गया। आसान है, बहुत आसान है। पानी पिया से बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? ये आपके लिए है। अच्छा, पानीपत किससे हुआ था? तो ये हुआ था बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। कब हुआ था? ये तारीख इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट जो हुआ था वो कब हुआ था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दूसरा तो अकबर ने लड़ा था। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जिसमें बैरम खान लड़ा था, अकबर की जगह बैरम खान लड़ा था, किससे हुआ था? बैटल ऑफ सेकंड बैटल हेमू से हुआ था, जिसमें हेमू का बैरम खान ने काट दिया था सर। ठीक है, क्योंकि बाबर था नहीं वहां पे। बाबर कहां था? गुरदासपुर जिले पंजाब में, वहां बैठा हुआ था जब हुमायूं मारा था। तो यहां पे बाबर जीतता है, इब्राहिम लोदी हार जाता है। ठीक है, ये कब की बात है? 1526 की बात है। अच्छा, खाना खाया, ये खाना खाया जो वाली बात है ये है 1527 की। बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ खानवा। ये किससे? इसमें भी बाबर जीता था, क्योंकि बाबर वर्सेस आई थिंक सो मेवाड़ के राजा था कोई राणा सांगा। ये हार गया था, ये जीत गया। ठीक है, फिर चांद देखा। ये चांद देखा क्या है? बैटल ऑफ चंदेरी। ठीक है, ये कब की बात है? ये 1900 बोल रहा हूं, 1528 की बात है। ठीक है, 1528 की बात है। ये किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था बाबर वर्सेस मेदिनी राय। ये हारा, ये जीता। ठीक है, घर गया, बैटल ऑफ घग्गर, घग्गर स्पेलिंग देख लेना, बैटल घाघरा या घग्गर बोलते हैं। ये हुआ था हमारा 1529 में, क्योंकि 1530 में मरा, 1530 में मर गया था ये। ठीक है, मैं लिखवाया था। बैटल ऑफ घग्गर किससे हुआ था? तो ध्यान रखना, बाबर का हुआ था। भाई सीधी सी बात है, आपने कोई वंश खत्म कर दिया, आपने कोई डायनेस्टी वंश खत्म कर दिया, तो उसके जो छोटे होंगे वो तो पिन के बैठे होंगे ना, कि हाँ भाई फलाना लौंडा आया था और हमारे चाचा को मार के चला गया, ताऊ को मार के चला गया, चाचा को मार के चला गया। तो भाई लोधी को जब मारा था उसका भतीजा आया था, बाबर वर्सेस महमूद या मोहम्मद लोधी। ठीक है, ये अफगान था, पता तो है ये अफगानी थे। ये अफगानी थे, तो यहां पे बाबर जीता फिर से। ठीक है, तो बाबर के बारे में इतना कुछ आपको पता होना चाहिए। जी के इस तरीके से पढ़ो कि लिंक कर करके सब बता दो। ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। 1528, 26। हाँ, इसकी तारीख बतानी है आपको, डेट बतानी है। ध्यान रखना, कमेंट में आपको डेट बतानी है, बिल्कुल ध्यान से। तो बाबर के बारे में आपको ये सब पता होना चाहिए था। अभी कल एक सवाल पूछूंगा, उसको भी ऐसे निपटा दूंगा। ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। और नोट्स बना रहे तो बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। इसके 4 ये पूछे जाते हैं। अच्छा, बाबर की एक बाबरनामा है, वो क्या है? तो इसकी एक ऑटोबायोग्राफी है, बाबर नामा। ये है क्या? ये है हमारी क्या बोलते हैं इसे? ऑटोबायोग्राफी। एक लौती ऐसी किताब है, एक लौती ऐसी ऑटोबायोग्राफी है मुगल काल की, जो किसमें है? तुर्की में। इसके बाद सारी क्या आएंगी? उसके बाद सारी आएंगी हमारी फारसी में।
सारी फारसी में थी। अच्छा, अकबरनामा को एक इसका लिखा था तुजू के बाबरी, इसके ट्रांसलेट किया था, इसको ट्रांसलेट किया था किसने? तुजू के बाबरी के नाम से, तुजू ए बाबरी। एक सेकंड देख लूं फ्रेम में आ रहा है नहीं आ रहा? यस आ रहा है। इसका एक ट्रांसलेट किया था तुजुक ए बाबरी, ठीक है। किसने किया था? बाय अब्दुल रहीम खान ए खाना ने किया था, ठीक है। ये सब पता होना चाहिए। और कुछ, और ये किसमें थी? ये फारसी में थी, ये फारसी में थी। और कुछ ऐसी कोई चीज जो छुपी हो बताओ। मैथ से जी के बढ़ाते जा रहा हूं, तो ये सब आप नोट कर लेना। और आज ऐसे ही एक क्लास के एंड में क्वेश्चन पूछूंगा, तो वो भी आप बता दोगे, मुझे आज उम्मीद है आपसे, ठीक है। तो हम बिना किसी देरी के चालू करते हैं। ये तारीख जरूर बताना कि बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट कब लड़ा गया। अब फर्स्ट बताओगे तो दूसरा भी बता देना कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत किसने लड़ा था, किससे लड़ा था, जो कि मैं बता चुका हूं अभी, ठीक है। ये सब आपको बताना है कमेंट में, और 2 मिनट लिख दोगे तो आपको ही फायदा है। गलत बताओगे तो मैं आपको बताऊंगा ना कहां गलत हो। जितना छोटी मोटी गरीब के पास नॉलेज हो जीके की बताएगा जरूर, बाकी मैथ की नॉलेज है तो बता रहा हूं। मेरे स्टार्ट करने से पहले ना आप साइड में a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूले लिख लो कॉपी में, साइड में नहीं, ताकि आपको हेल्प हो जाएगी। तो आज की टाइप स्टार्ट करते हैं। ये फॉर्मूला याद है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यहां माइनस होता है तो सिर्फ यहां माइनस होता है, बाकी सब सेम रहता है। ऐसे ही a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस ए प्लस बी। माइनस हो तो हर जगह माइनस। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। ऐसे अगर माइनस हो तो यहां पे प्लस का 2ab, ठीक है। ऐसे ही होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अगर यहां पे माइनस हो, सॉरी वो माइनस में आएगा, ठीक है। एक और फॉर्मूला था, एक और फॉर्मूला क्या था? अगर a प्लस बी है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ab, ये था। अच्छा, इसी में एक फॉर्मूला और था, a क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या था सर? a माइनस बी का होल क्यूब था और प्लस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी था। और अगर मैं इसमें से a माइनस बी कॉमन लूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, दैट्स इट। ये फॉर्मूला थे हमने, और ये मेन फॉर्मूला है। 1 2 3 4 5, ये मेन फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम चालू करते हैं। सबसे पहली चीज ध्यान रखना, इस x को a मानना, इसे a मानना, और इस 1/x को b मानना, तभी तो अभी सोच पाओगे फॉर्मूलास, ठीक है। मैं चेक कर लूं, यस फ्रेम में। तो समझने वाली बात ये है, अगर मैंने बोला आपसे कि x प्लस 1/x अल्फा है, अल्फा जैसे a होता है, b होता है, c होता है ना, ऐसे ही अल्फा है। चलो आपके लिए p मान लेता हूं, p है। और मैंने बोला आपसे आप मुझे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकाल के दिखाओ। एक बात बताओ, अगर ये a है और अगर ये b है, क्या मेरा यहाँ पे ab कितना आ गया? 1 आएगा हर बार। हर बार जो मेरा ab वाला पार्ट है 1 आएगा। तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है,
ठीक है, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो आप अगर कहोगे तो मैं बच्चों वाला तरीके से प्रूफ करा दूंगा, लेकिन हमने ये सीखा तो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या ये हमारा एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर नहीं है? और अगर ऐसा है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 2, है ना? यही तो है, देखो ना ध्यान से, ए बी वाला पार्ट, ए बी वाला पार्ट, ए बी वाला पार्ट तो हमेशा 1 रहेगा, इस वाले टाइप में हमेशा ए बी वाला पार्ट 1 रहेगा, ठीक है? तो मैं कह सकता हूं ये 1 है। चलो अगले स्टेप में लिख देना x इंटू 1 अपॉन एक्स, तो क्या ये कुछ ऐसा बन गया? इसका मतलब अगर मेरे को x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू p दे रखी हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली? सर p का स्क्वायर करो और माइनस 2 कर दो, दैट्स इट। फॉर्मूला यहीं से बने सब, इन्हीं से ही ये सब फॉर्मूले बनेंगे, ठीक है सर? अच्छा सर आगे बता दो। ओके आगे बता देते। उतार लिया होगा ना? उतार लेना यार, कई बार मेरे को याद नहीं रहता कि तुम्हें रोकना भी है। सर अगर ऐसे अगर माइनस हो तो? अरे माइनस से कोनो दिक्कत नहीं है भैया। देखिए अगर हमको बोला हो x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ये निकालना है अगेन, तो क्या मैं इसको ये सोचूंगा? बिल्कुल। क्या मैं इसको ये सोचूंगा? बिल्कुल। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ माइनस? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ माइनस? क्या होता है? ए माइनस 1 अपॉन बी का मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab, एग्जैक्टली यही होगा। तो फॉर्मूला क्या बना सर? x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2, इसकी वैल्यू ये आ गई। तो आपको x माइनस 1 अपॉन एक्स दे रखा हो, इसका मतलब सर अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स दिया हो p, तो क्या मैं ये निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हो। क्या होगा? बस p के स्क्वायर में 2 जोड़ देना, एग्जैक्टली। सो सिंपल, सो ब्यूटीफुल। समझ आया? समझ आया? बोलो हाँ। तरुण सर पढ़ाते हैं, तरुण ग्रोवर शायद, हाँ तरुण ग्रोवर सर है इंग्लिश के, बोलो हाँ। ऐसे पढ़ाते हैं वो, बहुत अच्छे टीचर है। उनका एक टेंस का टॉपिक पढ़ा हुआ है यूट्यूब पे, बहुत प्यारा पढ़ा रखा है उन्होंने। रानी मैम ने भी बहुत अच्छा पढ़ा रखा है। तो अब इसके बाद आप एक चीज देखिए, मैं कुछ पढ़ाने वाला था भूल गया। अगर मेरे से x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स p दे रखा हो, ठीक है, और मुझसे बोला गया है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 बताइए, ये क्या होगा? तो ध्यान रखना, क्या मैं इससे निकाल सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर? बिल्कुल सर, अभी फॉर्मूला सीखा है। क्या सर? p का स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे। सर माइनस 2 करेंगे प्लस 2 हमें कैसे याद रहेगा भाई? अगर यहाँ प्लस हो तो माइनस, यहाँ माइनस हो तो प्लस, बस दैट्स इट, इतना इजी है। सर ये दे दिया तो मैं क्या करता हूं, थोड़ी देर के लिए इसकी वैल्यू मान लेता हूं मैं b, इसकी वैल्यू मान लेता हूं मैं b। अरे तो इसी का तो स्क्वायर हो रखा है, देखो पावर इसे बोलते हैं डबलिंग पावर। अगर पावर डबल हो रही है तो वैल्यू लगी, अब इसकी पावर डबल हो रही है ना? अब इसकी पावर भी डबल होगी तो मैं यहां पे देखूंगा ये सेम प्रोसेस। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला? सर पावर डबल हो रही है तो बी स्क्वायर माइनस 2। अच्छा मान लेता हूं इसको मैंने अल्फा मान लिया, यहाँ पे अल्फा मान लिया, और मेरे को बोला गया कि x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8 बता दो। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 मैंने मान लिया कि इसकी वैल्यू आ गई y, ठीक है, और मुझसे बोला गया x की पावर 16 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 16 बताओ, अगेन y स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। तो इससे प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस आपको ये देखना है जब भी ये वाला फॉर्मूला है ना पावर डबल के लिए लगेगा, दोबारा अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स p दे रखा हो, हर पावर डबल को निकालने के लिए पिछली वाली वैल्यू का स्क्वायर करके माइनस 2, हर पावर डबल मतलब ट्वाइस, हर पावर डबल की वैल्यू निकालने के लिए पिछली वाली वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2, दैट्स इट। ओके, तो अब इसके बेस पे ना अभी क्वेश्चन करेंगे बाद में, पहले सीख लेते हैं। इसे उतार लिया, इसे उतार लेना ये प्रोसेस। अगर ऐसा हो तो ऐसा, अगर मेरे को इसकी पावर डबल निकालना तो इसको एक वैल्यू मानूंगा, उसका स्क्वायर माइनस 2 करूंगा। अगर मुझे इसकी भी पावर डबल निकालनी तो इसकी कोई वैल्यू मानूंगा, जो भी वैल्यू नंबर आएगा उसका स्क्वायर माइनस 2 करूंगा। अगर इसकी पावर डबल निकालनी तो जो भी आंसर देगा ये 8 वाला,
उसका स्क्वायर माइनस 2 करूंगा, दैट्स इट। ये साइकिल चलती जाएगी जब तक वहां तक वैल्यू निकालनी है। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे आप स्क्वायर करना सीखोगे। आप कहोगे ना तो मैं आज 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 अभी डाल दूंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। स्क्वायर का एक पार्ट डाल दूंगा, 50 बेस मेथड, नो 50 बेस मेथड, नॉर्मल स्क्वायर वाला मेथड डाल दूंगा, जो मेरा बेसिक मेथड है ना, जिसमें हम 1 से लेके 999 तक के स्क्वायर निकाल सकते हैं, वो भी डाल दूंगा बना के, इसके बाद डालूंगा बस। ओके, अब अगर हमने 2 फॉर्मूले सीख लिए, हमने 2 फॉर्मूले सीख लिए सर, अगर क्यूब पूछे तो अरे सो सिंपल, सो ब्यूटीफुल। x प्लस 1/x अगर p हो, x प्लस 1/x अगर p दे रखा हो, मुझसे बोल जाए सर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बता दीजिए। अभी तेजी में निकालते हैं। तेजी में ऐसे निकलेगा कि सर मुझे बोला गया है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बताओ, तो कुछ नहीं करना है। क्या ये इसकी तरह दिख रहा है? हाँ सर दिख तो रहा है, दिख रहा है ना पक्का? तो दिख रहा होगा, अंधे थोड़ी हो, ठीक है। तो क्या ये x प्लस 1/x लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। -3, मैंने क्या बताया था, ए बी वाला पार्ट इस केस में हमेशा क्या होगा, 1 होगा, तो मुझे सिर्फ क्या लिखना है, x प्लस 1/x, एग्जैक्टली। तो मैं कह सकता हूं क्या x प्लस 1/x को p? बिल्कुल। तो p के क्यूब में माइनस कर दो सर 3p। सर अगेन ये प्लस माइनस का लोचा आएगा, देखो अभी आएगा। सर अगर ऐसे ही x माइनस 1/x हो, इसकी वैल्यू मुझे p दे रखी हो, और मुझसे बोला गया हो कि सर x क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकाल के दिखाओ, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू निकाल के दिखाओ, अगेन वही चीज है। क्या a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है, a माइनस b का होल क्यूब प्लस 3ab वाला पार्ट 1 होगा, तो a माइनस b, यही तो था। अब इसकी वैल्यू p क्यूब है, तो p का क्यूब माइनस प्लस 3p। सर हमने क्वेश्चन कुछ और किया था, आपने क्या बता दिया? अरे भाई फॉर्मेट तो याद करना ही पड़ेगा ना, फॉर्मेट ही याद नहीं करोगे तो मैं क्या, कोई भी टीचर उठा लो, कोई भी टीचर उठा लो, फॉर्मेट याद करोगे अगर आप कितना प्लस माइनस याद करो, नहीं होगा यार। तो अगर यहां प्लस है तो यहां माइनस, यहां माइनस है तो यहां प्लस, यहां प्लस है तो यहां माइनस, यहां माइनस है तो यहां प्लस। सर थोड़ा कंपाइल कर दो, ये उतार दो, फिर कंपाइल करता हूं। उतार लिया, चलिए। अभी तक हमने सीखा अगर x प्लस 1/x अगर p हो, अगर x माइनस 1/x अगर p हो, तो सर अगर हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना हो तो प्लस है p स्क्वायर माइनस 2। सर हमें x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना हो तो प्लस है p का क्यूब माइनस 3p। फॉर्मेट याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमें यहां से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना हो तो प्लस माइनस है प्लस 2। अगर x क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकालना हो, सर यहां पे प्लस क्यों निकालना? अरे भाई माइनस से माइनस निकलता है, a माइनस बी से a क्यूब माइनस b क्यूब ही निकलता है, a माइनस बी से a क्यूब प्लस b क्यूब नहीं मिलता। अगर मुझे ये देके ये निकालना है तो पहले मुझे ये लाना पड़ेगा, अभी ये टाइम लगेगा इसमें, अभी इसमें टाइम है, थोड़ा सा टाइम है, ठीक है, आ जाएगा कि इससे इस पर कैसे जाएंगे, ये आगे बेटर। अच्छा सर माइनस से यहां माइनस निकलना है, प्लस से यहां प्लस निकलना है, यहां क्या लोचा है, यहां पे प्लस आ रहा है बार। मैं भाई यहां देखो ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दोनों केस में मिल रहा है ना, प्लस के केस में माइनस के केस में मिल रहा है ना, वही तो केस लग रहा है। दूसरी चीज भाई आप ये बोल रहे हो कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर को निकाले, अरे ये है, ये है, और इसका फॉर्मूला कहीं लिखा है क्या? अरे रह गया, तो बेचारे को लिख देते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या किससे बनता है वो? एक बार a प्लस बी से और एक बार a माइनस बी से। इसका मतलब ये कैसे लेने का? सर एक बार को प्लस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एक बार माइनस वाली से, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज और ये चीज अलग है, प्लस या माइनस दोनों से सेम मिलता है, प्लस या माइनस दोनों से सेम मिलता है, ठीक है। ये भी बात का केस है, इसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं रिलेटेड, ठीक है। तो माइनस है तो p क्यूब प्लस 3p, दैट्स इट,
ओके, अभी के लिए इतना ही। धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे हम। ये उतार लो, वहां पे ये सब उतारना हो तो उतार लेना फटाफट, जल्दी फटाफट नोट करो। चलिए सवाल करते हैं अपना पहला। मेरी पीडीएफ के हिसाब से सॉल्व कराऊंगा कि कौन सा नंबर पे कौन सा है, ठीक है, ताकि आपको जब मैं एंड में पीडीएफ भेजू ना तो आप उसे कर ले। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 55। पीडीएफ के अकॉर्डिंग करा रहा हूं, नहीं तो मैं 1 भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो पीडीएफ के अकॉर्डिंग कह रहा है x प्लस 1/x, x प्लस 1/x अगर 13 है और मुझसे बोला गया है x स्क्वायर प्लस 1/x² निकाल के दिखाओ। कैसे निकालेंगे? अभी तो सीखा है, अब भी बस 2 सेकंड पहले सीखा होगा, 2 मिनट पहले, कि अगर x प्लस 1/x दे रखा हो और मुझे x स्क्वायर प्लस 1/x² निकालना हो तो कैसे निकलेगा? प्लस है, स्क्वायर निकालना है, -2, तो प्रो नहीं होना, प्रो होना पड़ेगा। तो p² -2, तो 13 का स्क्वायर -2, 169 -2 दैट इज 167। और आपको सीधा इस पे आना था, आपको ये कुछ नहीं लिखना था, 13 स्क्वायर -2 167 डायरेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है x माइनस 1/x 13 है, आपको निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x²। अगेन ध्यान से देखो, अभी सीखा था, क्या सीखा था? माइनस है, स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर प्लस 2, तो फॉर्मूला क्या था इसका? p² प्लस 2, तो 13 का स्क्वायर प्लस 2 दैट इज 169 प्लस 2, कितना आ गया? 171। ये स्क्वायर पता होना चाहिए। स्क्वायर क्या पता होना चाहिए भाई? 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। 14 का 196। 15 का 225 225। 16 का 256। 17 का 289। 18 का 324। ये वैल्यूज पता होनी चाहिए, नहीं तो बैठे रहोगे फिर मेरे से पूछते ना सर आपको पढ़ा हुआ समझ नहीं आ रहा। समझ कैसे आएगा? लड़कियां बोलती है ना ऐसे, अफर मैं तो मैं लड़कियों का ऐसे पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ लड़कियां ऐसी बोलती है ना, कोई लड़कों की हरकत होती है ये चीज, सर समझ नहीं आ रहा। 21 का स्क्वायर 441। 22 का स्क्वायर 484। 23 का स्क्वायर 529 और 24 का स्क्वायर 576। 25 का स्क्वायर 625। अच्छा चलो 30 तक लिखा देता हूँ, ये सब आ रहा है फिर में ये वाला पार्ट, इफ इट इज सुटेबल। ओके, तो 26 के बाद 25 के बाद 26 का स्क्वायर 676। अभी आपको ना मैं स्क्वायर पढ़ाऊंगा ना तो आपको जादू दिखाऊंगा, बहुत प्यारा जादू। 27 का स्क्वायर 729। 28 का स्क्वायर 784। 29 का स्क्वायर 841 और 30 का स्क्वायर सबको पता है 900। उतार लेना जिनका अच्छा नहीं था। क्यूब भी लिख दूं क्या? 1 से लेके 10 तक का क्यूब तो कंफर्म पता होना चाहिए। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, ठीक है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब क्या बोला था मैं, हाँ 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब
512, 9 का क्यूब 729, यही 27 का स्क्वायर भी था, यही 3 की पावर 6 भी है, यही 9 का क्यूब भी है। आपको इस तरीके से पता होने चाहिए कौन नंबर क्या है। जैसे यहाँ पे 144, आपको 144 से फैक्टर पता होने चाहिए। कैसे? ये 12 गुणा 12 भी होता है, ये 16 निन्मे भी होता है, 18 अट्ठे भी होता है, और 72 दूनी भी होता है। ये सब चीजें पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है आपको तो बेकार होगा। मतलब सीख रहे हो आप, यार मैं बेकार क्यों बोल रहा हूँ, सॉरी गलती हो गई भाई। 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728 1728, अब 13 का क्यूब मुझे पता नहीं, शायद 1369 है शायद, नहीं 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 ये नहीं है, ये नहीं है। 13 का क्यूब मैं शायद मिस हो रहा हूँ थोड़ा सा। हाँ 2197, 13 का क्यूब 2197 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और 15 का क्यूब काम का है, 15 का क्यूब काम का है, यह 3375। ठीक है, ये सब लिख लो, उतार लो फटाफट तेजी में। और फिर सवाल देता हूं एक तुम्हें प्यारा सा जीके का। वर्थ होगी शायद आज की क्लास, बहुत वर्थ होगी, क्योंकि शुरुआत में जीके का वो बढ़िया सा टॉपिक, शुरुआत में बहुत प्यारा सा जीके का वो मैंने बता दिया पावर के बारे में, बढ़िया। तो आज के लिए इतना ही। अब मैं आपको ना एक सवाल देके जा रहा हूं, ठीक है? सवाल सुंदर सा है, देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं। कमेंट जरूर करना, लाइक भी जरूर करना, सब्सक्राइब भी जरूर करना, जो कर सकते हो वो सब करना, वो सब जरूरी है। ठीक है, मेरे को सब जरूरी है और आपके लिए भी सब जरूरी है। ध्यान रखना, करना तो पड़ेगा, नहीं करोगे तो यार फीस फ्री में जो पढ़ोगे यार, फ्री में फिर बचेगा नहीं, फ्री में पढ़ेगा नहीं। मैं पैसे थोड़ी मांग रहा हूँ, सुपर चैट करिए, मेरा कोर्स खरीदिए, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा कोर्स खरीदिए, बिल्कुल मत खरीदिए, मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं ऑनलाइन भाई, मैं ऐसे यही ठीक हूँ। ठीक है, तो एक सवाल है कि एक का नाम है अमीर खुसरो, है ना, अमीर खुसरो। इसका रियल नेम क्या है? पूरा रियल नेम क्या है? कहां जन्म हुआ, किसके यहां काम करता था, मतलब किसके कोर्ट में काम करता था, ठीक है, इसने क्या लिखा, इसका टाइटल क्या था, ये सब, कौन से सन में पैदा हुआ, ये सब आपको बताना है कमेंट में। जो भी आप जानते हो इसके बारे में, अमीर खुसरो के बारे में, सब बता देना। ठीक है, आपका काम इतना सा है, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट। लाइक और कमेंट जरूर करना है, लाइक करके आप कमेंट डाल दो जो भी मैं सवाल पूछ रहा हूं उस चीज के बारे में। ठीक है, कर देना, मैं आगे क्या ही बोलूंगा तुम्हें। और जिसने भी अभी तक मेरे जितने पुराने लेक्चर है वो नहीं देखे हैं अलजेब्रा के, तो ये सब तुम्हें सब मजाक लगेगा जो मैंने सब बताया पहले, कि सर तो बड़ा गंदा पढ़ा रहे हैं, पता नहीं बीच में से कुछ भी पढ़ा लग गए। भाई पार्ट 7 है, पार्ट 1 नहीं है। पार्ट 1 होगा तब आप कह सकते हैं पता नहीं क्या पढ़ा दिया। पार्ट 7 में आके भी अगर आप ये बोल रहे हो ना कि मेरे को समझ नहीं आया, मैंने सारे देखे हैं, भाई मैं नहीं मान सकता। जितना मैंने अब तक पढ़ाया है, मेरे पास 7-8 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, मैं नहीं मान सकता। तो थोड़ा बहुत तो आपको करना पड़ेगा ना। आपको अगर पढ़ोगे ही नहीं, मेरे से पढ़ के चले गए, वो कॉपी ऐसी पड़ी हुई है, भाई नहीं होता सिलेक्शन ऐसे, नहीं निकलेगा पेपर।
मैथ में 50 में से 50 अगर चाहिए तो आपको घिसना तो पड़ेगा, चाहे वो 200 नंबर की मैथ चली गई हो मेन से। ऐसा मतलब ये नहीं है कि 50 नंबर लाने के लिए आसान है सीजीएल में। भाई मुझे पता है मैंने कितनी कॉपियां भरी हैं मैथ के लिए, कितने पीवाईक्यू कितने करे हैं मैंने, कितने पीवाईक्यू करे हैं, ठीक है, कितने मॉक लगाए, कितने सेक्शनल लगाए हैं। एक ना टेक्स्ट बुक पे सेक्शनल से नाम से मैथ सेक्शनल, मैथ एसएससी, मैथ पीवाईक्यू, पूरा सेक्शनल पड़ा हुआ है, 1100 मॉक है, ठीक है। मैंने काफी खत्म कर रखे हैं उसके, और मेरे स्टूडेंट्स भी जितने भी हैं उन्होंने भी खत्म कर रखे हैं। एक आता है मेरे पास स्टूडेंट अनुज नाम का, और एक गौरव नाम का आता था, ठीक है। उस गौरव नाम के लड़के ने कम से कम अराउंड 200 से 300 तो मेरे सामने करे हैं, यहाँ बैठ के, घर पे भी बहुत करे हैं, ठीक है। तो सेक्शनल मॉक अभी तो नहीं लगा पाओगे, अभी तो सिर्फ पहला चैप्टर पढ़ रहा है अलजेब्रा। धीरे धीरे जब मेरे से पढ़ते रहोगे ना, तो थोड़ा टाइम लूंगा, लेकिन जो भी चैप्टर खत्म होगा ना उसको दोबारा उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक मूल मंत्र बताऊंगा किस तरीके से रिवीजन करो। ऐसा करता हूँ, एक दिन ना मैं सेशन ले आता हूँ आपके लिए कि किस तरीके से, एक सेशन लाता हूँ किस तरीके से मैथ को अप्रोच करें। दूसरी चीज स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए मैथ की, ये सब लेके आऊंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, थैंक यू।